नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीसी में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए भारत एवं विश्व के भूगोल का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये विभिन्न एग्जाम्स में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप सभी के लिए ही जो बीपीएससी 68 देने जा रहे हैं, अदर पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप बिहार का जो सचिवालय सहायक है जिसे मिनी आईएएस कहा जाता है, सभी के लिए ये VVI है। ये बार बार पूछे गए विभिन्न एग्जाम्स में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, इससे पहले कि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और भी जीएस का पार्ट, करंट का, साइंस का, सभी का वीडियो डाला गया है। आप जाकर प्ले लिस्ट में चेक करें, वहाँ आपको सारा कुछ अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं। किस देश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? एक भी ज्वालामुखी नहीं है, वो देश है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वो देश है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया एक महादेश भी है। सेकेंड नंबर है विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस महासागर में है? तो यह है प्रशांत महासागर में। किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में कहाँ है? तो हवाई द्वीप। हवाई द्वीप कहाँ है? तो अमेरिका में है। ठीक है, हवाई द्वीप, यह है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप ये अमेरिका का हिस्सा है, अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, अमेरिका का पार्ट है। और यही और प्रशांत महासागर में ही रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर में ही स्थित है। ठीक है, कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि रिंग ऑफ फायर कहाँ है, किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में ही रिंग ऑफ फायर है। ठीक है, तीसरा नंबर देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी किस देश में स्थित है? तो इक्वाडोर में है। देखिए यहाँ से यह है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी किस देश में है? तो इक्वाडोर में है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी है। कौन सा है? कोटोपैक्सी। किस देश में है? तो इक्वाडोर में है। कहाँ है? इक्वाडोर में है। ठीक है, यही क्या है, किस पर्वत श्रेणी पर है? तो इंडीज पर्वत श्रेणी पर है। इंडीज पर्वत श्रेणी। इंडीज पर्वत श्रेणी जो है सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, इंडीज पर्वत श्रेणी। और ये दक्षिण अमेरिका। कहाँ? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, कई आपको फैक्ट्स मिले कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी है। कोटोपैक्सी किस देश में? तो इक्वाडोर में है। और ये किस पर्वत पर है? तो इंडीज पर्वत श्रेणी पर है। और इंडीज पर्वत श्रेणी किस महादेश में? तो अमेरिका महादेश में है। और इंडीज पर्वत जो है सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ये मुर्दार पर्वत है। ठीक है, जब पर्वत का आप प्रकार पढ़ेंगे तो ये आता है मुर्दार पर्वत में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित, देखिए यहाँ है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत तो कोटोपैक्सी है। ठीक है, और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो कहाँ अवस्थित है? तो ये चिली अर्जेंटीना की सीमा पर है। कहाँ है? चिली अर्जेंटीना की सीमा पर है। आपको 65वीं बीपीएससी में क्वेश्चन भी आया था एक कि अक्षांश में सबसे ज़्यादा विस्तार किसका है? तो इसी का है, चिली का है। अक्षांशीय विस्तार सबसे ज़्यादा किस देश का है? तो चिली का है। चिली का है, और ये भी इंडीज पर्वत श्रेणी पे ही है। ठीक है, ये तो चिली। ठीक है, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। 5 नंबर है विश्व का अन्न भंडार या रोटी का डलिया किसे कहा जाता है? तो है यूक्रेन। यहाँ यूक्रेन गणराज्य, जहाँ अभी रसिया और इसमें वार चला हुआ है, यूक्रेन। यहाँ गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा होती है। गेहूं का पैदावार रिकॉर्ड रूप से होता है यहाँ। और विवाद के कारण यहाँ से गेहूं बाहर नहीं जा रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। काला सागर में भी जो है रसिया जो इसका घिर चुका है। अब देखिए 6 नंबर देखें। ठीक है, सेलीबीज, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी चर्चा में है, न्यूज में है, तो पर्चा में आ सकता है। कहा जाता है कि जो चर्चा में हो पर्चा में आता है। तो यूक्रेन से काला सागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 6 नंबर है सेलीबीज सागर ये किस महासागर में स्थित है? सेलीबीज सागर तो है आर्कटिक महासागर में। किस महासागर में है? आर्कटिक महासागर में है। ठीक है,
आर्कटिक महासागर में सेल्विस सागर है, आर्कटिक महासागर में। ठीक है, ये क्या है, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर अवस्थित है, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर अवस्थित है आर्कटिक महासागर। बेरिंग जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, किससे, बेरिंग जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ आर्कटिक महासागर, सेल्विस सागर। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, सार्गेसो सागर, क्या है, सार्गेसो सागर। 67वीं बीपीएससी पीटी में ये पूछा था, सार्गेसो सागर किस महासागर में है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। किसमें है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, सार्गेसो सागर क्या है, ये घास का मैदान है। ये पुर्तगाल में घास के मैदान को सार्गेसो सागर कहा गया है। ठीक, घास के मैदान है। ठीक है, यहाँ 3 जल धाराएँ यहाँ पे मिलती है, 3 जल धाराएँ, गल्फ स्ट्रीम, किनारी और विषुवतीय धाराएँ। ठीक है, तो 2 जल धारा जो है वो गर्म है, गल्फ स्ट्रीम और विषुवतीय धारा, और एक जो है किनारी जल धारा वो ठंडी है। तो तीनों आकर के मिलती है यहाँ पर। ठीक है, तीनों आकर के मिलती है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम, किनारी और विषुवतीय धारा। तो यह अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर से 59वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि सबसे व्यस्त महासागर कौन है, तो अटलांटिक महासागर ही सबसे व्यस्त महासागर है। कौन सा महासागर, अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है। यहाँ व्यापार समुद्री मार्ग से सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अटलांटिक महासागर क्या है, सबसे व्यस्त महासागर है। और ये एस आकार में, किस आकार में है, एस आकार में है, एस आकार में है। कभी आ सकता है कि एस आकार में कौन सा महासागर है, तो अटलांटिक महासागर है, और दंतुरित अवस्था में है। ठीक है, तो वहाँ लंगर डालने के लिए ये फेवरेबल कंडीशन है वहाँ। ठीक है, एस आकार में है। आ गया है 9 नंबर देखें, 8 नंबर। अल नीनो उपस्थित किस देश के तट पर होती है, अल नीनो की उपस्थिति किस देश के तट पर होती है, तो है पेरू के तट पर। किस तट पर, पेरू के तट पर। ये प्रशांत महासागर में है, पेरू के तट पर अल नीनो की उपस्थिति होती है। ठीक है, अल नीनो ये गर्म जलधारा है। ठीक है, यहीं पे मानसून की उत्पत्ति होती है, यहीं से। अल नीनो ये गर्म जलधारा है, जब ठंडी जलधारा जब में परिवर्तित हो आती है तो वहीं मानसून को ये प्रभावित करता है, और उस साल मानसून कमज़ोर हो आता है। ठीक है, 9 नंबर देखिए, संसार का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति, संसार का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। 10 नंबर है, इसी कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ इसी कहते हैं, वह है नाम उसके ग्रेट बैरियर रीफ नाम रखा गया है। संसार का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है, तो वो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। माल्टा देश कहाँ अवस्थित है, तो है भूमध्य सागर में। कहाँ है माल्टा देश, यह है भूमध्य सागर में माल्टा देश अवस्थित है। अब माल्टा देश जो 3 द्वीपों से मिलकर बना है। एक का नाम तो माल्टा ही है, माल्टा। दूसरा है माल्टा, दूसरा है गोजो, और तीसरा है कोमिनो। ठीक है, कोमिनो। तीनों से मिलकर बना, 3 द्वीपों से मिलकर बना है माल्टा देश। एक तो माल्टा ही है, गोजो, और तीसरा कोमिनो। ठीक है, तीनों से मिलकर माल्टा देश बना है। ये भूमध्य सागर में है, आगे 11वां नंबर देखें कि आसमान बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो नील नदी पर। तो किस देश में है, तो मिस्र में है, ये मिस्र में है। ठीक है, 12 नंबर, कौन सी नदी विषुवत रेखा, यहाँ देखिए, इसे ध्यान से देखेंगे आप लोग। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो ये नदी का नाम है कांगो नदी। कौन सी नदी है, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अब देखिए 13 नंबर, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। जब विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, इसका नाम है लिम्पोपो नदी। 14 नंबर है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यह है माही नदी। कहाँ, अपने भारत में है माही नदी। ठीक है, गुजरात में। और ये देखिए 15 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो है एंजिल जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजिल जलप्रपात है। ठीक है, कैरो नदी पर, किस नदी पर, कैरो नदी। ठीक है, कैरो नदी ये कहाँ है, वेनेजुएला में है। कहाँ है, वेनेजुएला। कैरो नदी पर किस देश में है, तो वेनेजुएला।
वेनेजुएला, 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 ठीक है, वेनेजुएला देश है वेनेजुएला। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 979 मीटर। इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर, 979 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आपका वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे, लाइक शेयर इसे करेंगे। और इसका जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।